तुम हर बात पर गर्म क्यों हो जाते हो? गर्म क्यों हो रहे हो? गर्म मत हो, ज़्यादा गर्म मत हो। तो बस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है गर्म होना। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है लूज टेम्पर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी इंसान का गर्म होना। तो गैस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, कोई कोई इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो हमें ऐसा करना पड़ जाता है। गैस यहाँ पर हम सच में गर्म होने की बात नहीं कर रहे हैं। किसी इंसान का गर्म होना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, मतलब बहुत जल्दी। तो इस सिचुएशन में हम लूज टेम्पर का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लूज, उसके बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में टेम्पर प्लस अदर वर्ड अगर है तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो लूज है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, योर, देयर, आर, माई एटसेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम हर बात पर गर्म क्यों हो जाते हो? वाई डू यू लूज योर टेम्पर ऑन एवरी सिंगल मैटर? वाई डू यू लूज योर टेम्पर ऑन एवरी सिंगल मैटर? गर्म क्यों हो रहे हो? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? गर्म मत हो, डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर टेम्पर, ज़्यादा गर्म मत हो। डोंट लूज योर टेम्पर अलाउड। डोंट लूज योर टेम्पर अलाउड, तुम तो हमेशा गर्म हो जाते हो। यू ऑलवेज लूज योर टेम्पर। यू ऑलवेज लूज योर टेम्पर, हमें हर बात पर गर्म नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर ऑन एवरी सिंगल मैटर। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर ऑन एवरी सिंगल मैटर। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था। तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो, एंड टाइम पर मत बताना। मुझे एंड टाइम पर पता चला। तो बस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है एंड टाइम पर। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट लास्ट मोमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एंड टाइम पर। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट लास्ट मोमेंट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था। ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट। ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट, तुम एंड टाइम पर बोलते हो। यू स्पीक एट लास्ट मोमेंट। यू स्पीक एट लास्ट मोमेंट, एंड टाइम पर मत बताना। डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट। डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट, मुझे एंड टाइम पर पता चला। आई केम टू नाउ एट लास्ट मोमेंट। आई केम टू नाउ एट लास्ट मोमेंट, तुम्हें भी एंड टाइम पर जाना था। यू टू हैड टू गो दियर एट लास्ट मोमेंट। यू टू हैड टू गो दियर एट लास्ट मोमेंट, तुम्हें एंड टाइम पर बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड एट लास्ट मोमेंट। यू शुड हैव टोल्ड एट लास्ट मोमेंट, अगर एन वक्त पर बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या अगर एन टाइम पर बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इफ़ यू टेल एट लास्ट मोमेंट आई विल नॉट बी एबल टू डू एट एनीथिंग। ऐसा ही हूँ मैं, ऐसी ही है वो, ऐसे ही है हम, ऐसे ही हो तुम। तो गैस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि इस तरह के सभी छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर। अगर पास्ट में हुआ तो वॉज वर प्लस द वे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी है इज, एम, आर, वॉज वर
तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। ऐसा ही हूँ मैं, आई एम द वे आई एम, आई एम द वे आई एम। ऐसी ही है वो, सी इज़ द वे सी इज़, सी इज़ द वे सी इज़। ऐसे ही है हम, वी आर द वे वी आर, वी आर द वे वी आर। ऐसे ही हो तुम, यू आर द वे यू आर, यू आर द वे यू आर। ऐसा ही था वो, ही वॉज द वे ही वॉज, ही वॉज द वे ही वॉज। ऐसे ही थे हम, वी वर द वे वी वर। हम अपनी मर्जी से वहाँ गए थे। मैं अपनी मर्जी से यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से बाहर गया था। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। मैं यह अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से, हमारी मर्जी से या उसकी मर्जी से। तो इस तरह के सेंटेंस को लिए हम इंग्लिश में कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद में ऑफ माई ओन अकॉर्ड या फिर बाय माई ओन चॉइस। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम अपनी मर्जी से वहाँ गए थे। वी हैड गोन देयर बाय आवर ओन चॉइस, वी हैड गोन देयर बाय आवर ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से बाहर गया था। आई हैड गोन आउटसाइड ऑफ माई ओन अकॉर्ड या फिर आई हैड गोन आउटसाइड बाय माई ओन चॉइस। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। ही लेफ्ट होम ऑफ हिज ओन अकॉर्ड या फिर ही लेफ्ट होम बाय हिज ओन चॉइस। मैं यह अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफ माई ओन अकॉर्ड या फिर आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय माई ओन चॉइस। उसने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। ही गोट मैरिड टू हर बाय हिज ओन चॉइस या फिर ही गोट मैरिड टू हर ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। यू केम हेयर ऑफ यूर ओन अकॉर्ड या फिर यू केम हेयर बाय यूर ओन चॉइस। मैं यह अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस वर्क ऑफ माई ओन अकॉर्ड या फिर आई एम डूइंग दिस वर्क बाय माई ओन चॉइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।